प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर तटस्थ वक्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार MRS जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयोगिता सिद्धांत व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा के कारण अमापनीय है। इसीलिए पेरेटो ने प्राथमिकता क्रम के आधार पर प्रोफेसर हिग्स और एलन के मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्धारण जो है सीमांत उपयोगिता के स्थान पर सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS के रूप में किया। जब उपभोक्ता को दो वस्तुओं के संयोग में से किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है और चूंकि संतुष्टि का स्तर रखना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है। इससे सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्रमशः घटती जाती है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार X वस्तु की Y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर Y वस्तु की वह मात्रा है जो उपभोक्ता को X वस्तु की सीमांत इकाई की क्षतिपूर्ति करती है। दूसरे शब्दों में, किसी उपभोक्ता को सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर है जिस दर पर उपभोक्ता अपनी कुल संतुष्टि में बिना कोई परिवर्तन या चेंज किए एक वस्तु की कुछ मात्रा दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा के लिए विनिमय कर सकता है। और सरल शब्दों में बात करें तो X की Y के लिए प्रतिस्थापन की दर Y की वस्तु की वे इकाइयाँ हैं जिनके लिए वो X वस्तु की एक इकाई स्थानापन्न होती है। अब यदि अपन इस तालिका को देखें तो इससे जो है प्रैक्टिकली दर किस प्रकार निकालते हैं ये समझा जा सकता है। संयोग हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। Y वस्तु की मात्रा है 20 इकाई, X की है 1, समान संतुष्टि मिल रही है। अब चेंज ये कर रहे हैं, X की 1 इकाई बढ़ा देते हैं तो इसके लिए Y की 5 इकाई छोड़नी पड़ रही है। संतुष्टि का स्तर वही है। फिर X की 1 और बढ़ा दी, Y की 4 छोड़नी है। फिर X की 1 और बढ़ा दी, Y की 3 छोड़ रहा है। फिर X की 1 और बढ़ा दी, Y की 2 छोड़ रहा है। इस प्रकार सभी जो संयोग हैं वो समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ X की Y के लिए जो प्रतिस्थापन की दर है वो इस प्रकार होगी 5:1। इसका मतलब ये है कि X वस्तु की 1 इकाई का परित्याग करने पर, X 1 इकाई अतिरिक्त प्राप्त करने पर Y वस्तु की 5 इकाइयाँ छोड़ने को तैयार है। फिर 4:1, इसका मतलब X वस्तु की पुनः 1 और इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की 4 इकाई छोड़ने के लिए वो तैयार है। ये कहलाती है X की Y के लिए प्रतिस्थापन की दर। अब इसको यदि सूत्र रूप देना चाहें तो आएगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, यानी जो प्रतिस्थापन की जो दर है, दर हमेशा इकाई पर निकाली जाती है। तो डेल्टा Y बटा डेल्टा X जो है वो X वस्तु की Y के लिए प्रतिस्थापन की दर का सूचक है। इसको आप आरेख में भी देख सकते हैं। जो प्रतिस्थापन की दर किस प्रकार ज्ञात की है, इसके लिए एक आधार ये रखा गया है कि भाई संतुष्टि का जो स्तर है वो समान बना रहेगा। तो डेल्टा X इंटू MU ऑफ X यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा Y यानी Y में परिवर्तन और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, दोनों का गुणनफल बराबर होगा। अब यदि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता को एक पक्ष में कर लें तो दूसरी साइड बचेगा AB अपॉन AC। AB का मतलब है डेल्टा Y, उसका मतलब है डेल्टा X। तो प्रतिस्थापन की जो दर है जिसको हम MRXY कहते हैं, ये इसका एक संकेत है। इसका सूत्र होगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, यानी Y में परिवर्तन अपॉन X में परिवर्तन। इससे दर ज्ञात हो जाती है। अब हासमान सीमांत दर का सिद्धांत, ये एक सामान्य अनुभव की बात है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के संयोग में एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो कुल संतोष को यथास्थिर रखने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है और उपभोक्ता दूसरी वस्तु की क्रमशः कम इकाइयों का त्याग करता है। जैसे कि पूर्व सारणी 2 में है
कि x वस्तु की 1 इकाई के लिए y की 5, फिर 4, इस तरह घटते क्रम में ये चलती है। अन्य शब्दों में x वस्तु की जितना अधिक x y के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है उतनी ही x के लिए y की सीमांत दर घटती जाती है। अब इसको एक रेखा चित्र द्वारा भी दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र में x अक्ष पर x वस्तु, y अक्ष पर y वस्तु दर्शाई गई है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो ये 4 संयोग हैं ABCD, ये किसी तटस्थ वक्र पर स्थित हैं, अतः चारों समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं। अब x वस्तु की जो है पहले OP इकाई है, y की OJ है। अब A से B पर आने पर जब उपभोक्ता x की PQ मात्रा का परित्याग करता है, प्राप्त करता है, तो y की JK मात्रा का वो है परित्याग कर रहा है। दूसरी स्थिति है कि QR x की ओर प्राप्त कर रहा है, तो KL जो है y की छोड़ रहा है। फिर RS प्राप्त कर रहा है, LM छोड़ रहा है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे घटते क्रम में वो है वस्तु छोड़ता जाता है। इसका एक सामान्य सा व्याख्या ये ली जा सकती है, जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, उसकी जो है चूँकि सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति सामने आती है। अब इस स्थिति के भी 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच जो संयोग होता है उसके बीच में प्रतिस्थापन की जो दर है समान रहती है। प्रत्येक संयोग पर प्रतिस्थापन की दर रहेगी 1:1। 1:1 का मतलब x की प्रत्येक एक वस्तु छोड़ने पर वो x की प्रत्येक एक वस्तु प्राप्त करने के लिए वो y की 1 इकाई का ही परित्याग करेगा। ये 1:1 का अर्थ यह है 1 के लिए 1। ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र एक सरल रेखा बनेगा जो x और y अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा है पूर्ण पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो प्रतिस्थापन की दर एक निश्चित अनुपात में रहेगी, जैसे बाएं और दाएं जूते के पैर के जूते, पेट्रोल और कार, पेन और स्याही, इनके बीच में भी जो प्रतिस्थापन की दर जो गिरती भी नहीं होगी, क्योंकि इनको एक निश्चित अनुपात में काम में ले सकते हैं। एक के अभाव में दूसरा का उपयोग असंभव है। ऐसी स्थिति में जो तटस्थ वक्र है वो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 रेखाएं होती हैं, यानी एक समकोण आकृति का जो वक्र आपको दिखाई इसमें देता है। धन्यवाद।